नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की हिंदी सर्जना पाठ 5 भूषण और उसका जो अंतिम भाग है भाग 5। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को। दावा पुरुहूत को पहाड़न के कुल पर, दावा सब पक्षिन के गोल पर बाज को। भूषण अखंड नव खंड माही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को। पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पात साही तहां दावा शिवराज को। जहां पात साही तहां दावा शिवराज को। तो यहां ये बताने का प्रयास किया गया है कि शिवाजी का आतंक, शिवाजी का प्रभुत्व किस पर कैसा है। लास्ट पंक्ति से शुरू करते हैं। जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। जहां जहां पर पातशाही नंबर 10, जहां बादशाहत है, जहां जहां पातशाही मतलब औरंगजेब की सत्ता है, जहां जहां वहां वहां दावा यानी प्रभुत्व है, वहां वहां दावा यानी आतंक है। किसका आतंक है? शिवराज को, शिवाजी का आतंक है। अर्थात सब डरे हुए हैं। औरंगजेब के दरबार में, मुगल के दरबार में, मुगल के राज में सभी लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति से डरते हैं, और वो कौन है? वो है शिवाजी महाराज। तो शिवाजी का आतंक है। किस पर आतंक है? जहां जहां बादशाहत है वहां वहां आतंक है। जहां जहां मुगलों का साम्राज्य है वहां वहां आतंक है। अब कैसे आतंक है वो ऊपर देखें आप। कई सारे उदाहरणों के माध्यम से बताया है हमारे बीच में कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। उदाहरण कैसा? पहला कि गरुड़ को दावा, गरुड़ एक पक्षी होता है, वैसे पक्षियों का जो राजा होता है उसको अपन कहते हैं गरुड़। तो नाग के समूह पर, नागों का यानी सांपों का जो समूह होता है, नाग का दुश्मन होता है गरुड़। जहां वो नाग को देख ले उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। तो जैसे नागों के समूह पर गरुड़ का प्रभुत्व या आतंक होता है, वैसे जहां जहां बादशाहत है वहां वहां शिवाजी का आतंक है। अगली पंक्ति देखिए। दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को। तो दावा किस पर? नाग जूह पर। अब यहां ध्यान देना, ऊपर नाग यानी सर्प था, लेकिन यहां नाग मतलब हाथी है। ठीक है, नाग जो है वो हाथी का एक पर्यायवाची शब्द भी है, और नाग एक अनेकार्थी शब्द है जिसके कई अर्थ निकलते हैं, जिसमें से एक उसका ये भी अर्थ है, क्या? नाग मतलब हाथी, नाग मतलब एक सर्प, नाग यानी पर्वत, एक आध और भी इस प्रकार से होते हैं नाग के अर्थ। तो यहां पर अपन ये देखते हैं हाल फिलहाल तो कि नाग यानी क्या कहते हैं? हाथियों के जूह यानी समूह पर, हाथियों के समूह पर दावा यानी आतंक होता है। किसका? सिंह सिर ताज को, सरदार शेर का। हाथ पूरे जो जानवर होते हैं उन सबका सरदार कौन है? तो उनका सरदार है सिंह। तो सिंह का हाथियों के समूह पर जैसा प्रभुत्व या जैसा आतंक है, वैसा जहां जहां बादशाहत है वहां वहां किसका प्रभुत्व है? तो शिवाजी का। और आगे उदाहरण देखते हैं कि दावा पुरुहूत को पहाड़न के कुल पर। पुरुहूत, पुरुहूत इंद्र को कहते हैं। इंद्र के लिए ये शब्द यहां पर आया है पुरुहूत। तो पुरुहूत का आतंक है किस पर? पहाड़न के कुल पर, पहाड़ों के समूह पर। ऐसा कहते हैं कि पहले पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, उस कारण से वो जहां यहां वहां विचरण कर सकते थे, कहीं भी जाकर के बैठ जाते थे और बहुत से जीवों की हिंसा हो जाती थी। इस वजह से इंद्र ने अब यह निर्णय किया कि वह अपने वज्र से इन पहाड़ों के पंखों को काटेगा। इसी डर से हिमालय का पुत्र मैनाक जो है वह समुद्र में जाकर के छिप गया। तो ऐसा कहते हैं कि जो पहाड़ हैं उन पर इंद्र का क्या है? प्रभुत्व है। इंद्र का आतंक है पहाड़ों पर। उसी प्रकार से दावा सबे पक्षिन के गोल पर बाज को। पक्षिन यानी पक्षियों के, गोल यानी समूह पर, पक्षियों के झुंड पर दावा यानी आतंक है। किसको? बाज को। जो बाज होता है वो पक्षियों को का शिकार करता है। बाघ भी एक पक्षी है, लेकिन फिर भी सभी दूसरे छोटे पक्षियों का शिकार बाज करता है। तो बाज का जिस प्रकार से बाकी पक्षियों के झुंड के ऊपर प्रभुत्व है, वैसा जहां जहां बादशाहत है वहां वहां शिवाजी का प्रभुत्व है। और आगे कहा कि भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को। तो तम पर, अंधेरे पर दावा प्रभुत्व है। किसका?
रवि किरण समाज को, सूर्य की किरणों के समूह का, सूर्य की किरणों का जो समूह होता है ना, उसका आतंक होता है किस पर? अंधेरे पर। जहां सूर्य की किरणें आ जाएंगी वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। तो कहते हैं कहां पर? अखंड, अखंड नवखंड महिमंडल, जिसके खंड नहीं है ऐसी नवखंड पृथ्वी के ऊपर जहां जहां अंधकार है वहां वहां सूर्य की किरणों के समूह का प्रभुत्व है। वैसे ही पूर्व पछाह देश दक्षिणत उत्तर लो, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, देश में जहां जहां भी पातशाही बादशाहत है वहां वहां दावा शिवराज को, वहां वहां शिवाजी का क्या है? अखंड मतलब प्रभुत्व है, वहां वहां उनका आतंक है, उनका डर है। तो ये बात यहाँ पर भूषण ने कहने का प्रयास किया। किसके बारे में? महाराज शिवाजी के बारे में। यहाँ ओज गुण है, वीर रस है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप अखंड नवखंड महिमंडल में, तो यहाँ पर आपको एक नाद सौंदर्य भी देखने को मिलता है। खंड खंड मंड, यहाँ अगर आप देखें तो अंत्यानुप्रास भी देखने को मिलता है, अंत्यानुप्रास यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ इसमें उदाहरण अलंकार भी जगह जगह पर मौजूद है। जो छंद है उसका नाम कवित्व है। कवित्व की विशेषताएं हम इससे पहले वाले वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो इसके साथ में आपका यह जो पाठ है वो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।